लोग आजकल डिप्रेशन में फंसते जा रहे हैं, उनसे बाहर कैसे निकलना है उसके बारे में थोड़ा उपाय बताया जाए। इसी के ऊपर है आज का टॉपिक कि पूरा तरीके से ये जो मानसिक तनाव लोग भर देते हैं दिमाग में, उससे बाहर कैसे निकला जा सकता है। पैसे वाले लोग तो निकल जाते हैं, नहीं तो मर जाते हैं। गरीब लोग निकल जाएंगे, नहीं तो मर जाएंगे। लेकिन जो लोग सही में निकलना चाहते हैं वो कैसे निकल सकते हैं। हर चीज में, राजनीति हो, हमारा बिजनेस हो, हमारा स्टडी हो, हमारा गांव का लाइफ हो, चाहे शहर का लाइफ हो, ये जो अपने परिवारवाद जो होते हैं ना, परिवार को आगे बढ़ाने की नीति, इसको खत्म करना होगा हम लोगों को। और नहीं खत्म करेंगे तो क्या करेंगे। सबसे पहले रोज सुबह उठिए, अच्छी किताबें पढ़िए, मन के तनावों को दूर कीजिए। हम भी बहुत कोशिश करते हैं मन के तनावों को दूर करने के लिए, तो ही तो आज मन के तनावों से दूर है ना। लेकिन फिर भी कभी कभी इंसान है, हम भी मन की तनाव फिर घेरा कर ही लेती है। लेकिन हमें क्या, निकलना ही निकलना है। जब दूसरे को निकलने के लिए माइग्रेट कर रहे हैं, सॉरी मोटिवेट कर रहे हैं, तो खुद को निकलने के लिए क्या मोटिवेट नहीं कर सकते क्या हम खुद को। रोज सुबह बाहर टहलने जाए, अच्छी बुक्स भी पढ़ सकते हैं, घर पर योग कीजिए, मेडिटेशन कीजिए। इन सब से आपका मन पवित्र होगा, आपके मन में उल्लास बढ़ेगा, उत्साह बढ़ेगा, एकदम बहुत बढ़िया से खुश दिखेंगे आप। और आप खुश दिखेंगे, आपका मन खुश रहेगा, आपके सामने वाले देखकर सब आपको जलते रहेंगे। तो जलने दो यार, जिसको जरूरत है जलने का जलने दो। आज एग्जाम्पल के माध्यम से, ये सारे एग्जाम्पल के माध्यम से, अलग अलग थॉट के माध्यम से हम समझेंगे, राजनीति से लेकर अपने बिजनेस तक कैसे कैसे कहां कहां डिप्रेशन हो सकता है। प्रॉब्लम को अपने भरोसेमंद साथी के साथ शेयर जरूर करें, क्योंकि ऐसा करने से आपका मन हल्का होता है। आप एक ऐसा दोस्त, ऐसा एक साथी जरूर रखिए जो कोई भी बड़ी से बड़ी प्रॉब्लमों को आप उसके साथ बता सकते हैं, बताकर खत्म कर सकते हैं। बताने के बाद आपको हल्का लगे। हमारे पास तो है, क्या आपके पास है? आपके पास है तो आप लिख के भेजिए मेरे को। और लिख के भेजते हैं, नाम भेजिए, चाहे उसके बारे में बताइए, कुछ भी हो आप बताइए कि भैया आपके पास भी एक ऐसा इंसान है जिसको आप हर बात बता सकते हो, जो भी बात हो बता सकते हो। किसी भी बात को दिल पर न लगाएं, बल्कि लोगों को नजरअंदाज करें, इग्नोर करें। कोई भरोसा नहीं है भैया, केवल अपना काम करवाइए, कीजिए। और जो फालतू की बातें जो हो रही है दिमाग में लाने की कोई जरूरत नहीं है, दिमाग से बाहर निकालिए। इस कान से सुनते हैं तो इधर नहीं पहुंचना चाहिए, इधर से बाहर फेंक दो, काम खत्म। इग्नोर करो सब चीज को, बैठ तो ठीक है, नहीं करेंगे नहीं करेंगे, जाओ यार। गुस्से में या भावना में, गुस्सा हो चाहे एकदम मतलब एक अजीब प्रकार की भावनाएं हो, उसमें उसके बाहर कोई भी निर्णय लेने की कोई जरूरत नहीं है। आप गुस्से में लाल हो तो भी निर्णय नहीं लेना है, भावुक हो तो भी निर्णय नहीं लेना है। नहीं तो लोगे तो भैया खुद पछताओगे, खुद पछताओगे तो समझोगे आप ही। क्योंकि जल्दबाजी में लिया गया कोई भी निर्णय जिसके लिए हम बाद में जाकर पछताते हैं। हाँ सही बात है। अभी कुछ समय पहले, ये जब रिकॉर्ड हो रहा था उसके 1 घंटा पहले, मैंने भी एक जल्दबाजी में एक निर्णय लिया, लेकिन जस्ट लिया और 10 मिनट में पछताया कि अरे भैया ये क्या कर दिया हमने। तो यही चीज होती है, प्राकृतिक आपको जो देना चाहती है ना, आपको भटकाना चाहती है, आप तुरंत भटक जाओ उसमें, तुरंत भटक जाओगे, दिमाग शांत हो जाएगा, टेंशन फ्री। अब घूमते रहो यार, ऐसे करते रहो। अभी हम लैपटॉप पे कुछ रिसर्च कर रहे थे, उसके बारे में मालूम कर रहे थे, रूरल डेवलपमेंट, गांव को कैसे डेवलप किया जा सके। धीरे धीरे आने वाले समय में आपको यहाँ पर बिहार के हर गांव के डेवलपमेंट के बारे में आपको सुनने को, जानने को मिलेगा। आप दिल थाम के बैठे रहिए, काम करते रहिए। कभी भी खुद को किसी और के साथ कंपेयर मत करो, क्योंकि इससे आप अपने को दूसरों से कमजोर या ताकतवर समझने लगते हैं। किसी दूसरे से हमें कंपेयर करना ही क्यों है। हम कभी भी किसी दूसरे से किस बात का कंपेयर करना, क्यों कंपेयर करना। मतलब बराबरी करेंगे, हमारी औकात है, मतलब उसकी औकात है, अपनी औकात है कि हम बराबरी कर लेंगे यार। हमारा फिंगरप्रिंट अलग है, उसका फिंगरप्रिंट अलग है, उसका पूरा हाथ का
फिंगरप्रिंट अलग है, हमारा भी फिंगरप्रिंट अलग है। हम कौने बात का बराबरी करें? हमारा शरीर ज्यादा है, हमारा शरीर छोटा है, हम बराबरी कैसे करेंगे? हमने आज तक लाखों करोड़ों का ट्रांजैक्शन करवाया, दूसरे दूसरे के बीच में डीलिंग करवाए, लेकिन आज तक हमें घमंड नहीं हुआ कि साला इतना रुपया को मैंने इधर से उधर करवा दिया, दूसरे के हाथ से दूसरे के हाथ में गया, मुझे घमंड नहीं हुआ। और हमारे ही गांव में है लोग, कुछ लोग सेकंड हैंड गाड़ी ले लिए हैं, कुछ पैसे हो गए हैं, सरकार को जीएसटी देते नहीं है, और ऊपर से इन लोग घमंड हो गया, अरे ससुरा पैसा वाला है रे, ताकतवर है रे, गुटखा खाने वाला इंसान, मारा चपट्टा के फूट जेबा जा बेटा। अरे परिवार का लोग होने के वजह से बच जाते हैं, नहीं दूसरा कोई रहता ना थूड़ता हम लोग लतियाता, पहले बाद में समझाता है क्या हुआ क्या नहीं हुआ। तो परिवार में आप हार जाइए, परिवार में अगर झगड़ा होता है तो आप हार जाइए, लेकिन अपने से अगर झगड़ा हो जाए खुद से, तो इसमें जीतना हमारा नैतिक धर्म और हमारा कर्तव्य होता है। किसी बाहरी से झगड़ा हो गया तो जीतना हमारा कर्तव्य है कि हम जीतेंगे तो जीतेंगे, चाहे कोई दुनिया कुछ भी कर ले। बाहरी लोगों से नहीं हारना है, परिवार के लोगों से हारना आम बात होती है, बाहरी लोगों से नहीं। हमारा पूरा बिहार ही हमारा परिवार है, हमारा देश ही हमारा परिवार है, हम परिवार से हारने के लिए तैयार हैं, लेकिन बाहर के देश के लोग उंगली उठा देंगे तो उंगली काट डालेंगे उसी समय। जबान खुली, जबान काट दिया जाएगा उसी समय। अगर जिस इलाके के आप हो, दूसरे इलाके का आपको उल्टा सीधा बोले, काहे बोलेगा भैया? आपने उसका क्या बिगाड़ा है? और बिगाड़ा है तो सुनो, और नहीं बिगाड़ा है तो चुपचाप उपाय कर दो उसका बढ़िया से। क्योंकि तलवार और पेन दोनों का पावर कमाल का है, ये दिखता नहीं लेकिन इसका पावर बहुत कमाल का होता है। तलवार दिखता है लेकिन तलवार का पावर, उसकी शक्ति केवल उतना ही भर होती है कि लगेगी तब चोट पहुंचेगा, और ये कहीं भी लग जाए चोटें पहुंचेगा। आपके शरीर को घोंप दिया जाए चोट लगेगी, आपके पूरे कागज पत्र को ऊपर नीचे कर दिया जाए तो और धक्का पहुंचेगा आपको जी। तो मैं उसके अलावा आपको क्या बता सकता हूं? आप समझते हो कलम की पावर क्या होती है। अगर कोई भी अच्छा काम करता है तो उसका उल्लास और उत्साह बढ़ाइए, बुराई ना कीजिए। आज अगर हमारी मोदी गवर्नमेंट, हमारी भाजपा सरकार, बीजेपी गवर्नमेंट अच्छा काम करती है तो ये विपक्ष वालों का काम होना चाहिए कि उत्साह बढ़ाएं। सरकार ने अच्छा काम किया, हम उससे उसका उत्साह बढ़ाएंगे, हम उसके समर्थक बनेंगे। जो भी काम करे समर्थक बनेंगे तो देश दुनिया याद रखेगी कि हाँ ये बंदे ने ये किया तो इन लोगों ने समर्थन किया। ये एक पॉजिटिव माइग्रेशन जाता है हर किसी के सामने, ये पॉजिटिव एक नियम सामने पेश होता है। क्या बोलते हैं उसको, पॉजिटिव वेव, शुद्ध अंतरकरण, मन स्पष्ट किया जाता है उस समय। तो जब आपका पॉजिटिव वेव सब सामने आएगा ना कि दुनिया के सामने, अरे भैया विपक्षी होने के बाद भी शामिल हुए, तो ये एक तरीके से वट पड़ता है लोगों के मन में, मानसिकताओं में, आपका बात घुल जाएगा, घुस जाएगा, समेट जाएगा, अरे हाँ ऐसा हो सकता है। अब चलिए मैं आपको रोज की बातें बता देता हूँ। बीजेपी इतना अच्छा काम करती है, विपक्ष ना उसके अच्छे काम को प्रोत्साहन देती है और गलत काम पे अलग अलग प्रकार से आंदोलन करती है। आंदोलन करो अच्छी बात है, लेकिन कनाडा से, अमेरिका से, हमारे दुश्मन देशों से पैसा लेकर अपने देश में आंदोलन करना, ये सबसे बड़ी नाकामी और गलत बात है। और इस गलत बात को रोकने के लिए हम युवाओं को, भारतीय जनता को साथ खड़ा होना पड़ेगा, तो ही जाकर हम कुछ कर पाएंगे। अगर देश के साथ प्रॉब्लम है तो हर विपक्षी और पक्षी को साथ बैठकर काम करना चाहिए। इसी प्रकार से मनमोहन सिंह एक मीटिंग में बैठने के लिए किसको भेजे थे? अटल बिहारी वाजपेयी को भेजे थे। तो ये था राजनीति। आज होता है कुत्ता नीति, आज होता है चुट्टा नीति, क्योंकि आज कोई भी गवर्नमेंट किसी दूसरे विपक्षी को भेज नहीं सकती है, क्योंकि जानता है कि विपक्षी को भेजेंगे साला पूरा क्रियाक्रम करके आ जाएगा, इसलिए नहीं भेजते हैं। तो इससे हमको समझना चाहिए। बीजेपी गवर्नमेंट ने अच्छा काम किया, पार्लियामेंट बनवाया, राम मंदिर बनवाया, विपक्ष वाले ने पूरा बहिष्कार किया। होगा भैया इनकी मानसिकता, भारत के लोगों को समझना चाहिए, लतिया कर भगाना चाहिए छुट्टा सबको जो भारत के डेवलपमेंट में साथ नहीं आया। इतना प्रकार के, अनेक प्रकार के
कार्य चलाए जा रहे हैं, योजनाएं चलाई जा रही है, किसी भी योजना के बारे में चुट्टा चुट्टा सब नहीं बोलता है सब। खाली कुतवा सब वही बोलेगा जो उस सब को दिमाग में भर दिया गया। अरे संविधान बदल जाएगा, संविधान बदल जाएगा। अरे तुम्हारे बाप दादाओं ने इतना बदला है और फिर से बदल जाएगा तो क्या हो जाएगा? और बदलना चाहिए। संविधान में बहुत सारा प्रावधान है जो बदलना चाहिए। कानून बदल गया, संविधान बदलना चाहिए। संविधान में बहुत सारे ऐसे आर्टिकल्स हैं जो आज बदलेगा तो ही अपना देश आगे बढ़ेगा। नहीं तो कहीं से रोड पास होता है, कोई घर वाला अपना पूरा क्या कर रहा है, घर वाला कह रहा है हम घर ना देबो, अब घर ना देबो तो क्या उनके छोड़कर बाकी साइड से किया जाएगा? नहीं किया जाएगा ना। तो ये डेवलपमेंट हमें बढ़ाना पड़ेगा, ये सारे आर्टिकल्स में संशोधन करने पड़ेंगे। अरे भैया संविधान होता ही है कि संशोधन कर करके आगे बढ़ाएं, क्योंकि जरूरत के अनुसार परिवर्तन करना पड़ता है। और इन हरामी लोगों, हरामी नेताओं के फेरे में पड़े नहीं, क्योंकि वो केवल अपना फायदा जानते हैं। एक है भीम सेना का अध्यक्ष, वो खाली अपने फायदा देखता है, अपने फायदे के लिए आगे बढ़ता है, लेकिन आम जनता गधा है, गधे रहेगा। ये सब गधा, हाँ हम ये किए हैं, वो किए हैं, हम भीम सेना है। अरे भीम सेना कौन है बात का भैया? भीम सेना मतलब आप बाबा साहब भीमराव अंबेडकर के पद चिन्हों पर आगे चलते हो, ठीक है। बाबा साहेब भीमराव अंबेडकर कब बोले थे रे कि तुम सब बगावत करना? कब बोले थे कि तुम सब संविधान बदलने के लिए समर्थन मत देना? बाबा साहेब भीमराव अंबेडकर प्रावधान बनाए तब न जाकर एक संविधान को बदला जा सकता है। संविधान के मेन प्रावधान को नहीं बदला जाएगा, लेकिन संविधान में रूल्स रेगुलेशन का जो प्रावधान है उसको बदला जाएगा। ये संविधान में भी लिखा गया है। तो ये कुत्ता सब नेता कुछ भी बता देता है, तुम सब नहीं, आप सब, तो आप सब आसानी से समझ लेते हो क्या कि ऐसा होगा। अरे भाई तुम्हारा खुद का रोजी रोटी नहीं चलता, तुम्हारा खुद का घर नहीं चलता, तुम काहे को देश के लफड़े में टांग लड़ाते हो? देश के लफड़े में टांग लड़ाना है तो वोट दो, किसी पक्ष को वोट दो। ये बिना पक्ष वाला वोट देने की जरूरत नहीं है। आप दो पक्ष को वोट दो, हमारा है हमारा नहीं, हमारा है हमारा नहीं है। ये जो नाटा का पक्ष जो अभी निकला है ना, क्या तो ये नाम है इसका, नेटा की नाटा ऐसा ही करके है, बहुत लोग उसमें वोट दे रहे हैं। और जो लोग वोट दे रहे हैं ना, ये जो किसी के काम नहीं आ रहा है, इन्हीं गद्दारों के वजह से, इन्हीं क्या बोलूं उनको, इन्हीं बकलोलों के वजह से, गद्दारों की वजह से देश हमारा गुलाम था और गुलाम रहने के प्रक्रिया में चला देंगे ये लोग, चोट्टा लोग। अरे भैया तुम एक दल को वोट दो, मतलब मत दो, तुम नहीं दोगे ठीक है, नहीं तो जो लोग वोट नहीं देना चाहते हैं ना, और जो लोग ये नेटा में वोट दे देते हैं, उन्हीं हरामखोर लोगों की वजह से देश हमारा गुलाम रहा है। इन्हीं हरामखोर लोगों की वजह से हमारा देश कोई भी कंपनी आकर यहाँ पर चला देती है। लेकिन हरामखोर लोगों को बदलना पड़ेगा। अपना घर चलता नहीं है, वोट देंगे नेता, काय देंगे तो भैया? तुम एक दल को दो कि मजबूत हो देश, बाकी मत दो। ये समझाने की बात है, समझने की बात है। नहीं समझोगे ना तो फिर गुलाम बनोगे, फिर गुलाम बनोगे, कुत्ते जैसा हाल हो जाएगा। गुलाम देश में क्या होता था, ना चैन से खा सकते हैं, न चैन से सो सकते हैं, न चैन से बैठ सकते हैं। आज तो हमारे संविधान का अधिकार है, हम चैन से कुछ बोल सकते हैं, किसी को समझा सकते हैं, कुछ भी बोल सकते हैं। आज संविधान का अगर प्रावधान नहीं रहता ना, संविधान नहीं रहता, आज राहुल गांधी, तेजस्वी यादव और बहुत सारे विपक्षी नेताओं जो मोदी को गाली देते हैं, इन सबका जबान कटवा दिया रहता मोदी जी। आज प्रधानमंत्री सबके जबान कटवा दिए रहते। अरे 24 के इलेक्शन में कमती गड़ी है सब, वो कुत्ता आदमी है सब, इतना खराब गाली दिया है सब। अब उतने सम्माननीय आदमी के माता, उनकी माँ को गाली देने वाले हरामी लोग यहाँ पर है ना, उन हरामियों की वजह से देश हमारा बर्बाद होता है। इन हरामियों से बचने के लिए हमें बहुत कुछ करना पड़ेगा। यहाँ पर बहुत मैंने थोड़ा उल्टा शब्द बोला है। उल्टा शब्द बोलने का कारण है ये लोग उल्टे सारे पैदा हुए हैं, क्या बोलूं मैं। चलिए आगे जानते हैं। कभी भी किसी के सामने प्यार के लिए गिड़गिड़ाना मत, कभी नहीं मिलता है। कोई भी इंसान एक दूसरे के प्यार के लिए गिड़गिड़ाएगा ना, घंटा नहीं मिलेगा। इसीलिए मोदी जी नहीं गिड़गिड़ाते हैं, क्योंकि मोदी जी को पता है भैया हम अपना जीवन काल अब खत्म होने वाला है। 74 साल के हो गए, अब कितना दिन जिएंगे? जितना दिन हमको भलाई करना था हम करेंगे,
और जितना दिन हो सकेगा उतना दिन करेंगे, उसके बाद तो डूबना तय है रे भैया, डूबना तय है। इन नलायकों के फेरा में, गधों के फेरा में, क्या बोलते हैं, बेवकूफों के फेरा में पड़ोगे तो डूबना तय है, डूबोगे। इसीलिए कोई गिड़गिड़ाता नहीं है। तुम अपने पैर पर कुल्हाड़ी खुद मारते हो और दूसरे को झूठा बोलते हो। अपने पैर पर कुल्हाड़ी मारना बंद करो, तब दूसरे को झूठा बोलो। राजनीति को झूठा बोलते हो, राजनीति को गाली देते हो, राजनेताओं को गाली देते हो, एक दिन जाकर देखना यार, पैखाना कर दोगे वहीं पर जहां बैठोगे। आगे देखिए, संसार में किसी को भी अपने आप, अपने परिवार और अपने कैरियर से ज्यादा अहमियत मत दें। संसार में किसी को भी, ना समाज, ना धमाज, ना परिवार, ना कोई भी, कैरियर फर्स्ट, नेशन फर्स्ट, बाकी कुछ बेकार। कैरियर फर्स्ट, नेशन फर्स्ट। अगर मोदी जी का ये कैरियर फर्स्ट, नेशन फर्स्ट नहीं होता ना, तो घर छोड़कर बाहर नहीं जाते। जो लोग संन्यास ले लिए, घर छोड़कर बाहर चले गए, अपना परिवार नहीं जमाए, उन लोगों को गाली देने का काम विपक्ष के नेताएं करते हैं ना, तो सबसे हरामी का काम करते हैं, सबसे गधप्पन का काम करते हैं। तो इन गधप्पनों के काम से बचने के लिए, इन गधप्पन लोगों के वजह से, इन गधे लोगों के वजह से अपने देश को बचाने के लिए हमें समर्थन देना पड़ेगा, हमें समर्थन देना पड़ेगा। तुम पढ़े लिखे हो तो तुमको रोजगार कौन नहीं देगा रे, कौन नहीं देगा? तुम पढ़े लिखे हो, आप पढ़े लिखे हो, रोजगार तो कहीं खोल दोगे। अरे किसी भी ऑफिस में बैठकर 30,000 कमाने से अच्छा है कि पकौड़ा तलो यार। 90,000 से ही कमाओगे, 90,000 नहीं कमाओगे, 60,000 कमाओगे। आज गन्ना के जूस बेचने वाले अगर ठीक से बेचे ना, तो 60-70,000 के महीना वो इस तरह कमाते हैं। कोई भी जूस बेच दो यार, चाय बेचो, कोई जरूरत नहीं है कि पकौड़ा बेचेंगे ही। दिमाग का लगाओगे ना तो पकौड़ा का स्टॉल खोलोगे। एक जगह पे स्टॉल हो गया, दूसरे जगह पे स्टॉल हो गया, दूसरे जगह पे स्टॉल हो गया, तीसरे जगह पर किसी को रख के स्टॉल खुलवा दिए, चौथे पर खुलवा दिए, और बीच में बैठकर सबसे 200-200, 300-300, 400 रुपया लो। समझो कि 10 स्टॉल खुलवा दिए तो 1 से 200 रुपया बनता है। ठीक है, 10 दूनी 2,000 रुपया पर डे का होता है। कितना? 2,000। 60,000 तो बैठे बैठे मिल गया। 60,000 बैठे बैठे मिला ना, रोज का रोज। तो ये दिमाग होता है। एमबीए वाले को ऐसा ही करना चाहिए। नीट वाले जो हैं, डॉक्टर जो बनना चाहते हैं, कोई जरूरत नहीं कि आप एम्स में जाकर इलाज करें। अरे नब्स पकड़ के पहले इलाज हो जाता था। घड़ी में टाइमिंग देख के लोग बताते थे कि हाँ प्रेग्नेंट है। इस तरह हाथ पकड़ लेंगे, देखेंगे कि घड़ी में इतना सेकंड धड़क रहा है, हाँ प्रेग्नेंट है। पेट को छू कर बताते थे प्रेग्नेंट है, पेट को छू कर बताते थे यहाँ पर दर्द है। आज डेवलपमेंट है। कौन सी का डेवलपमेंट है भैया? कि एक चीज को तोड़ मरोड़ के, जो चीज खाली नब्स पकड़ के मालूम चल जाता था, आज हजारों लाखों रुपया का उसमें टेस्ट करवाते हैं, तब मालूम चलता है। हमें बदलना होगा, हमें अपनी पुरानी संस्कृति को लाना होगा। उस इंसान के साथ कभी रिश्ता नहीं बनाना जो दूसरे को धोखा देकर आया हो। जो दूसरे को धोखा देकर आया है उसके साथ तो कभी रिश्ता बनाना ही नहीं। जो लोग अपने इलाके का नहीं हो पाए, जो लोग अपने समाज का नहीं हो पाए, घर की बात नहीं करूंगा यहाँ पे, जो लोग अपने कुंबे की नहीं हो पाए, उनके ऊपर कभी भरोसा मत करना। जो लोग अगर बोल दे कि ये करेंगे और नहीं कर पाए, उस पर भरोसा करने की नहीं। उस पर भरोसा करोगे तो खुद के पैर पर कुल्हाड़ी मारोगे, और खुद के पैर पर कुल्हाड़ी मारना तो भैया सब किसी का परम कर्तव्य हो गया है आजकल। मारो, काट लो, काट डालो पैर, मेरा क्या जाता है। अपनी गलती भी स्वीकार करना नहीं चाहिए। अपनी गलती भी स्वीकार नहीं, अस्वीकार करना नहीं चाहिए। गलती किए हैं तो तुरंत बोलो कि हाँ गलती किए हैं, सही बोलो कि गलती किए हैं, बल्कि उसे स्वीकार करो, तुरंत करो कि हाँ कर लिए हैं। अपने आप को कभी कम नहीं आंकना, अपने आप को कभी कम आंकना ही नहीं चाहिए। इससे आप अपना आत्मविश्वास खो देते हो। जब सोचते हो ना कि हम कमजोर हैं, हम काले हैं, हम कल उठे हैं, हम बैल हैं, हम बैल बुद्धि हैं, हमारे पास कुछ नहीं है, तो अपने आप को कमजोर करते हैं। हमारे को लोग बोलते हैं अरे क्या करोगे यार जिंदगी में, क्या करोगे, क्या कर लोगे, देश दुनिया में सब ऐसा कर रहे हैं, ऐसा कभी हुआ है? हमने बोला यार तू कुछ भी बोल। हमारे परिवार वाले ही बोलते हैं, रिश्ते नाते ही बोलते हैं, पापा जी के, माँ के, दोस्त भी सब बोलते हैं। हम बोलते हैं यार तू बोल, तेरे को जो बोलना है बोल, सुनने वाला जो सुनेगा सुनेगा, मेरे को क्या फर्क पड़ेगा।
आज भी नहीं सुनते हैं, कल भी नहीं सुनेंगे। आज भी आप बुराई करते हो, कल भी करोगे। आज अच्छाई बोलोगे, कल भी अच्छा बोलोगे। देखो काम पड़ता है ना तो याद आते हैं, हाँ 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 हर्षवर्धन हर्षवर्धन हर्षवर्धन। और जब काम नहीं होता है पता नहीं क्या करता है सब यार, टाइम पास कर रहा है, हाई फलान चिलान। ससुरा बोलने वाले का मुंह बहुत ज्यादा होता है। इन बोलने वाले का मुंह, जय प्रकार का लुक, जय प्रकार का मुंह। इसलिए इंटरफेयर नहीं करने का, टेंशन नहीं लेने का, अपना मनोबल नहीं तोड़ने का। प्यार में कभी भी किसी भी क्षण अपना आत्मविश्वास नहीं खोना। नहीं तो एक बार खो दिए ना तो बस गेला, हाथ से गया। अगर ऐसा लगे तो कि हमने आत्मविश्वास खो दिया है, तुरंत वहां से हट जाओ। अगर प्यार में अपनी आत्मविश्वास खोना पड़े, अपने आप को नीचा गिराना पड़े, तलवे चाटना पड़े, तो अपने आप को वहीं से मूव करो, रिमूव कर दो, अपने आप को हटाओ। ये रिश्ता आपके लिए कोई मायने नहीं रखता है। अगर आप फिर भी तलवे चाटते हो तो चाटो। समाज के लिए जो गलत करते हैं आप उनकी तलवा चाटना चाहते हो तो चाटो, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता है। अगर आपका चाटना नहीं ज्यादा तो भैया कोई बात नहीं। यहाँ पर आप रामायण की बात कर लूं मैं, तो जब अयोध्या छोड़कर श्री राम जा रहे थे तो जो केवट था ना नाव खेवने वाला, उन्होंने बोला कि नहीं नहीं, पहले चरण को धोएंगे, उस चरण को धोने के साथ जो पानी है उस पानी को पियला के बाद हम तरुआ का चढ़े देम कि भैया हमार कहीं नावे पलट गल था, हमार इतना बढ़िया सोनार नाव कहीं कुछ और बन गल था ना, सबसे पहले हम जाचला के बाद बैठे देम। तो ऐसे प्रकार से बोले कि मानना ही पड़ेगा। तो चरण पादुका और चरण धोकर पीना उसी की चाहिए जो उस लायक हो। नालायक का चरण नहीं छूना चाहिए, नालायक का पैर धोकर कोई नहीं पी सकता है। और आजकल नालायकों की जिंदगी बढ़ रही है, आजकल नालायकों की जिंदगी बढ़ रही है। तो सूर्य इंग्लिश पढ़कर आ रहे हैं हार्वर्ड से, ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी से, और भारत में हिंदी बोलने नहीं आ रहा है, वो ससुरा राजनेता बनेगा रे भैया? कौन बात का नेता बनेगा? मुझे इंग्लिश उतना बढ़िया आता नहीं है, मुझे इंग्लिश याद होता नहीं है, मैं फराटे से इंग्लिश पढ़ सकता भी नहीं हूँ। हाँ काम चलाऊं पढ़ लेता हूँ, काम चलाऊं बोल लेता हूँ, काम चलाऊं समझ लेता हूँ, उससे ज्यादा मुझे कुछ नहीं चाहिए। हिंदी बोलने आना चाहिए, हिंदी समझना आना चाहिए, हिंदी को धड़ल्ले से बोलना आना चाहिए, बाकी सब दुनिया भर में गई। हमारा राष्ट्रीय भाषा आज के डेट में हिंदी मान्य किया जा रहा है कि हिंदी हो। अभी राज्य भाषा हिंदी है, बाद में राष्ट्रीय भाषा हिंदी करने के प्रावधान चलेंगे। अभी इंग्लिश और हिंदी दोनों को मद्देनजर रख के चला जाता है। इसमें इंग्लिश भी है, हर स्टेट अपनी भाषाओं को अपने स्थिति में लाकर डाल सकता है, लेकिन सुप्रीम कोर्ट में जो इंग्लिश चलता था वो हिंदी में चलेगा। हिंदी में समझो, हिंदी में सुनो, हिंदी में कहो, हिंदी में बको, हिंदी में डिबेट करो, सब हिंदी में। अरे भैया हिंद में है, हिंदी बोलेंगे। और हिंद में रहकर हिंदी बोलने नहीं आता तो हिंदुस्तान में आपकी कोई जरूरत नहीं है, हिंदुस्तान में आपकी कोई जरूरत नहीं है, भारत में कोई जरूरत नहीं है। ऐसा ये कोई मतलब क्या होता है उसको, ये कोई जबरदस्ती नहीं है। लेकिन देखिए अपनी मातृभाषा अलग हो गई। हमारी मातृभाषा बिहारी, भोजपुरी, हम लोग भोजपुरी भी बोलते हैं, हिंदी भी बोलते हैं, लेकिन बाहर जाएंगे तो भोजपुरी भी बोलेंगे, जो समझ लेगा, नहीं समझेगा तो हिंदी बोलेंगे, नहीं समझेगा तो इंग्लिश बोलेंगे। तो भाषा कोई मान्य नहीं रखता है, लेकिन राष्ट्र का एक राज्य भाषा होना चाहिए। इंग्लिश तो दूसरे प्रदेशों का भाषा है, दूसरे देशों का भाषा है, अपनी भाषा क्या है, अपनी भाषा को सामने रखना पड़ेगा। मैं यहाँ पर सीधा बोल रहा हूँ, मैं गिरगिराने का बात नहीं सुनता। मैं एक न एक दिन आपको करके दिखाऊंगा कि राज्य का राष्ट्रभाषा हिंदी हो जाएगा। बस आपका साथ, आपका समर्थन चाहिए। पूर्ण बहुमत से सरकार बनेगी तो ये 2 महीने के अंदर कर देंगे हम। 2 महीने के अंदर सारा चीज प्रावधान कर दिया जाएगा। बस आपका साथ, आपका समर्थन चाहिए, बाकी सब दुनिया आप हमको छोड़ दो, बाकी सब देख लिया जाएगा। अरे आप साथ है, हम साथ है, किस चीज का टेंशन है? जय हिंद, जय बिहार।